एक इंसान जो खुलेआम को कहता है कि हाँ मेरी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को गिराया है, और सबको कुछ पता होने के बावजूद भी भारत सरकार उसको हाथ तक नहीं लगा पाई, जिससे ने कभी आज तक कभी चुनाव नहीं लड़ा। और उसके बावजूद भी राज्य के सीएम यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक उससे डरा करते थे। वो आदमी जो आज तक कभी किसी के बड़े आदमी के घर नहीं गया, पर जो बड़े बड़े आदमी थे वो उनके घर पे आया करते थे। हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं शिवसेना की नींव रखने वाले बाला साहेब ठाकरे के बारे में। लेकिन आखिर क्या कारण था कि बाला साहेब ठाकरे इतने ज़्यादा पावरफुल थे जिनके कारण कोई उनके सामने टिक नहीं पाया। आज की वीडियो में आपको वो ये सब बताने वाले हैं, उनके पावर के बारे में, आखिर वो कितने ज़्यादा ताकतवर थे। दोस्तों, बाला ठाकरे वो आदमी थे जिनसे खुद दाऊद इब्राहिम तक डरता था। हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गैंगस्टर में से एक दाऊद इब्राहिम भी खुद बाला साहेब ठाकरे से डरता था, और ये सच्चाई है। बाला साहेब ठाकरे ने एक इंटरव्यू में खुद कहा था कि कोई भी पाकिस्तानी आदमी बांग्लादेश या फिर और भी किसी दूसरे देश का क्यों ना हो, मैं उसे भारत में नहीं रहने दूंगा। उसे अपने देश जाना ही होगा, और के को ढूंढ के वापस उनके देश पहुंचाऊंगा। और अगर कोई भी आतंकवादी भारत में आया है तो मैं उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करूँगा, डायरेक्ट उसको गोली ही मारूंगा। यह बात उन्होंने खुली बोली थी, और उन्हें ये ज़्यादातर करा भी। दोस्तों, आज के समय उनके ही बेटे शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र में उनकी तरह ही काम कर रहे हैं, उनके दिए रास्ते पे। और दोस्तों, उनकी बनाई शिवसेना आज इतनी ताकतवर बन चुकी है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस तरह दुबले पतले कटकाठे वाले आदमी ने पूरे देश को हिला दिया था, और आखिर क्या कारण था कि वो इतने ज़्यादा लोगों के बीच चर्चित भी रहे। तो दोस्तों, वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मुंबई म्यूनसिपालिटी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले बाला साहब ठाकरे ने प्रदेश और देश की राजनीति में इतना ज़्यादा दखल लिया जितना किसी ने कभी सोचा नहीं होगा। बाला साहब ठाकरे इतने पावरफुल थे कि उन्होंने अपने हिसाब से ही विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री बनाए। कभी मी मुंबई का नारा करके मराठों का चहेता बने, और कभी मी हिंदू का नारा देकर हिंदुओं के चहेते बने। लोग उनके बारे में कहते हैं कि आप मेरे फैसलों से सहमत या असहमत जरूर हो सकते हो, लेकिन आप मुझे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। किसी ने उससे डरकर उसे विलन माना, तो किसी ने नक्सलवादी। बाला साहब ठाकरे ने उद्योगपतियों को जीतने के लिए एंटी कम्युनिस्ट नीति लगाई। एक ट्रेन हादसे का जिक्र कर उन्होंने कहा कि वो लोग जख्मी लोगों के गहने भी लूट के भाग जाते हैं। कम्युनिस्ट लोग फैक्ट्रियों में हड़ताल करवाते हैं। टाटा अंबानी जैसे लोगों के लिए शिवसेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, और उद्धव ठाकरे ने बहुत ही जल्दी इनका विश्वास जीत लिया था, जिसके बाद बॉलीवुड भी शिवसेना से दूर नहीं था। बाद में बॉलीवुड भी शिवसेना के साथ खड़ा हो गया। बॉलीवुड के बड़े एक्टर का मानना था कि अगर हम शिवसेना के साथ रहेंगे तो हमारी फिल्में ज़्यादा चलेगी और ज़्यादा पैसा कमाएगी, जिसके बाद बॉलीवुड और शिवसेना का रिश्ता गहराता गया। बाला साहब ठाकरे और दिलीप कुमार की दोस्ती भी बहुत ज़्यादा गहरी थी। कहा जाता है कि बाला साहब ठाकरे और दिलीप कुमार दोनों साथ में बैठ के बियर पिया करते थे। उनकी दोस्ती टूटी साल 1998 में, जब दिलीप कुमार ने पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान में से एक निशान इम्तियाज ले लिया, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे और दिलीप कुमार की दोस्ती में दरार पड़ गई। बाला साहब जी की अमिताभ बच्चन से भी अच्छी दोस्ती थी। कई बार अमिताभ बच्चन जी ठाकरे जी के घर जाया करते थे। अमिताभ बच्चन की सरकार मूवी बनने के बाद स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, और परमिशन के बाद मूवी को रिलीज़ किया गया। अपनी हर बात पे कायम रहने वाले बाला साहब ठाकरे ने मुंबई में इसके अपनी पकड़ बनाई कि कोई उनके सामने नहीं टिक पा रहा था। बाला साहब ठाकरे जो कि मुंबई में कार्टून बनाने के लिए आए थे, लेकिन बन गए मुंबई के राजा।
बाला साहब ठाकरे का जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ था। उनके पिता का नाम प्रबोधन केशव सीताराम ठाकरे था। बाला साहब ठाकरे ये 10 भाई थे और बाला साहब ठाकरे सबसे बड़े भाई थे। उनको बचपन से ही पेंटिंग वगैरह का बहुत ज़्यादा शौक था। उनके पिता केशव ठाकरे ने बात को समझा और एक जिम्मेदार पिता होते हुए उन्होंने उनके हाथ में ब्रश थमा दिया। 21 साल की उम्र में उनकी शादी सरला वैद्य से करवा दी। बाद में दुनिया ने उनको मीनाताई ठाकरे के नाम से जाना। अपने घर का खर्च चलाने के लिए बाला साहब ठाकरे अंग्रेजी के अखबार में कार्टून बनाया करते थे। फिर आता साल 1960, जब महाराष्ट्र की सड़कों पर मराठी लोग सड़क पे आ गए थे 7 लोगों का विरोध करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय मुंबई के लगभग ज़्यादातर सरकारी दफ्तरों पर 7 लोगों का दबदबा था और उनका ही बोलबाला हो रहा था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर दफ्तर में दक्षिण भारतीयों की संख्या ज़्यादा थी। ऐसे में मराठों को लगने लगा कि उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा। जिसमें सबसे पहले इस आग को हवा दी उसे कार्टून बनाने वाले बाला साहब ठाकरे जी ने। उन्होंने सभी मराठी लोगों को एक साथ इकट्ठा करा और उनको ये समझाया कि अगर महाराष्ट्र में सबसे पहले अगर किसी कहा कि तो वो है यहाँ के मराठी लोगों का। अपनी बात को पूरे महाराष्ट्र में फैलाने के लिए उन्होंने साल 1963 में मार्मिक नाम की एक मैगजीन शुरू कर दी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र में हो रहे मराठियों पर नौकरी वगैरह उन सभी के अत्याचार के बारे में इसमें लिखा। बहुत कम समय में ही मार्मिक पूरे महाराष्ट्र में फेमस हो गई। जब मराठी लोगों को पता चला कि कोई है जो उनके लिए हक के लिए आवाज़ उठा रहा है, तो वो सब भी बाला साहब ठाकरे की आवाज़ को सिरे से लेने लगे, उनकी बात को सुनने लगे। आलम यह हुआ कि मार्मिक के दफ्तर पर लोगों की संख्या बढ़ने लगी। धीरे धीरे ठाकरे को जनता का सपोर्ट मिलना शुरू हो गया था। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा शख्स जरूर आता है जिसकी दी हुई सलाह उस इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल देती है, और यही हुआ बाला साहब ठाकरे के साथ। यहाँ पर वो शख्स बने बाला साहब ठाकरे के पिता प्रबोधन ठाकरे, जिन्होंने कहा कि मराठियों को उनका हक दिलाने के लिए एक मैगजीन ही काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, इसके लिए तुम्हें एक संगठन जरूर बनाना होगा जिससे कि तुम मराठियों को उनका हक दिला सको। यहीं से शिवसेना की नींव रखी गई थी, जिसके बाद बाला साहब ठाकरे ने शिवाजी के सेना के नाम पर शिवसेना का गठन करा, जो महाराष्ट्र में रहने वाले मराठियों के हक के लिए लड़ने की लगी। बाद में वो एक हिंदू पार्टी के नाम से जाने लगी, जिसका काम था महाराष्ट्र में रहने वाले मराठियों को हक की लड़ाई करना, जिसके नेता बने बाला साहब ठाकरे। अपने धैर्य और आत्मविश्वास के कारण बाला साहब की पहुंच पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, जिसके बाद शिवसेना कभी मराठियों के हक के लिए लड़ने से पीछे नहीं हटी। बाला साहब ठाकरे की खासियत थी वो अपने वीडियो पर पूरी ताकत से हमला करते थे, और जहां उन्हें लगता वो सही है वहां पर उन्हें कोई नहीं झुका सकता था। बाला साहब ठाकरे में ये सारी ताकत मराठियों के भारी समर्थन से आई थी। बाला साहब ठाकरे ने हिंदू विरोधी को ख़त्म करने के लिए कभी प्रजातंत्र पार्टी के साथ विलय करा तो कभी कांग्रेस के साथ। इसी बीच शिवसेना में एंट्री होती है बाला साहब ठाकरे के भतीजे राज ठाकरे की। राज ठाकरे को यूथ विंग भारतीय विद्यार्थी सेना का अध्यक्ष बनाया जाता है। 1990 में ही बाला साहब ठाकरे ने मुखपत्र सामना की शुरुआत करी। हिंदुत्व को अपना हथियार बनाकर बीजेपी के साथ शिवसेना राम मंदिर आंदोलन में कूद पड़ी। इसका परिणाम ये निकला कि साल 1995 में शिवसेना और बीजेपी की महाराष्ट्र में सरकार बन गई, क्योंकि उस समय बीजेपी भी हिंदुत्व की राजनीति करने वाली एक पार्टी थी। पार्टी का वर्चस्व बढ़ने लगा, लेकिन पार्टी में ही दरार आनी शुरू हो गई थी। राज ठाकरे अपने आप को शिवसेना का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। बाला साहब ठाकरे के बड़े बेटे उद्धव ठाकरे को पार्टी के अंदर ही चुनौती मिलने लगी, लेकिन हुआ वही जिसकी आशंका थी। साल 2003 में राज ठाकरे को अलग कर उद्धव ठाकरे को शिवसेना का कार्यकारिणी अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज राज ठाकरे ने 2005 में शिवसेना को छोड़ दिया।
बाला साहब ठाकरे के साय में पढ़कर बड़े हुए राज ठाकरे ने साल 2006 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाम की पार्टी शुरू करी। राज ठाकरे की इस हरकत से बाला साहब ठाकरे को बहुत ज़्यादा दुख हुआ, जो उन्हें उम्र भर रहा। बाला साहब ठाकरे चाहते थे कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों मिलकर चुनाव लड़ें। इसके लिए उन्होंने कई इशारे भी करे, लेकिन दोनों भाइयों में दूरियां कभी कम नहीं हुई। इसी बीच 17 नवंबर 2012 को ठाकरे परिवार का सबसे बड़ा पेड़ बाला साहब ठाकरे की मृत्यु हो गई, जिनके अंतिम विदाई के लिए पूरा महाराष्ट्र ही उमड़ पड़ा। उनके विचारधारा को लोग आज भी याद करते हैं। दोस्तों, उन्हीं की बनाई हुई शिवसेना का नेतृत्व आज उद्धव ठाकरे कर रहे हैं और महाराष्ट्र में रहते हैं, लेकिन जो बात बाला साहब ठाकरे में थी वो उनमें नहीं देखने को मिलती। बाला साहब ठाकरे की सोच ने ही देश को बहुत आगे बढ़ाया है। आज भी लोग बाला साहब ठाकरे को याद करते हैं। दोस्तों, बाला साहब ठाकरे ने ही राम मंदिर में सबसे बड़ा योगदान दिया था, बाबरी मस्जिद गिराकर। दोस्तों, आपको बाला साहब ठाकरे के विचारधारा और के बारे में जानकर कैसे लगा, कमेंट में ज़रूर बताएं।